नमस्कार, मैं अजय कुमार मित्तल और निखिलम नव तश्चर्मम दस्त है, जो वैदिक गणित का दूसरा सूत्र है, उसका उपयोग किया था हमने दो संख्याओं की गुणा करने में। और उन दोनों संख्याओं के अभी हमने जो चयन किया था, वो 10 की घातांक वाली संख्याएं 10, 100, 1000, 10,000 इनके या तो दोनों ही थोड़ा-सा अधिक थी या दोनों ही थोड़ा-सा कम थी या उनमें से कोई एक संख्या थोड़ा अधिक और एक संख्या थोड़ा-सा कम थी। तो वो हमने कई उदाहरण लेकर के समझा था। आज हम उस गुणनफल का एल्जेब्रिक वेरिफिकेशन करते हैं, बीजगणितीय सत्यापन करते हैं। लेकिन उसके लिए चलिए बारी-बारी से तीनों प्रकार की स्थिति में एक-एक करके लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास पहली स्थिति में दोनों ही संख्याएं अपने आधार से अधिक हैं। जैसे कि मान लीजिए एक संख्या है 108 और एक संख्या है मान लीजिए 114। अब आप देखिए दोनों संख्याओं का आधार, दोनों संख्याएं 100 के निकट है, इसलिए आधार 100 होगा। 100 में 2 शून्य हैं। ये अपने जो विचलन देखेंगे हम यहाँ पर, तो पहली संख्या से 100 घटा करके देखें तो ये प्लस में 8 है, तो इसका विचलन 8 हो गया। 114 में से 100 कम करके देखेंगे तो ये 14 का अधिक है, इसलिए प्लस में 14, ये दूसरा विचलन हो गया। अब हमारा पहला काम था विचलनों की गुणा, तो 14 अट्ठे 112, लेकिन चूंकि वहाँ 2 शून्य थे हमारे पास आधार में, यहाँ 3 अंक प्राप्त हो रहे हैं 112, तो केवल 12 हम यहाँ लिखेंगे और एक को हम हासिल मानते हुए अब तिर्यक समायोजन करेंगे। पहली संख्या और दूसरा विचलन, तो दूसरा विचलन पॉजिटिव है, इसलिए हमने यहाँ पर 108 और प्लस 14 यानी कि 122, तो वो हमारा, और एक हासिल जोड़ लीजिए तो 123 यानी कि 12,312। आप इधर से भी कर सकते हैं, 114 और 8 122 और एक हासिल का तो 123, तो ये 12,312 ये हमारा गुणनफल प्राप्त हुआ। अब ये जो हमने दूसरा भाग 123 प्राप्त किया है, ये तिर्यक समायोजन से हमने यहाँ पर ध्यान दिया था कि जो विचलन है उसका चिन्ह क्या है। तो हमारे इस उदाहरण में दोनों ही विचलन पॉजिटिव हैं, क्योंकि दोनों संख्याएं अपने आधार से अधिक हैं। तो इस केस में मान लीजिए हम इसको बीजगणितीय रूप में समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक n1 और एक n2, और ये आधार इन दोनों का जो है वो मान लीजिए x है, और x इस प्रकार से है कि n1 और n2 दोनों ही x से ज्यादा है, यानी कि आधार हमारा उन दोनों संख्याओं से कम है। उस स्थिति में आप देखिए कि संख्याओं से अगर हम उस आधार को घटाएंगे तो पॉजिटिव विचलन प्राप्त होगा। तो मान लीजिए कि n1 जो है वो x1 से, यानी कि n1 इक्वल टू x1 से थोड़ा सा a अधिक है, और इसी तरीके से n2 वो उस आधार से कुछ और विचलन के साथ थोड़ा सा p अधिक है, यानी कि हमारा a और b यहाँ पर पॉजिटिव विचलन है। उस स्थिति में अब हम देखते हैं कि दोनों की गुणा करके क्या आंसर आता है। तो करिए, देखिए n1 गुणा n2 हल करते हैं। चलिए, तो n1 है हमारे पास x प्लस a और n2 है हमारे पास x प्लस b। गुणा करके देखते हैं तो यहाँ आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस, ये हमारा x है, प्लस और बाकी एक बार ax आ जाएगा, एक बार bx आ जाएगा और एक बार a भी आ जाएगा। आप बारी बारी से जब हर पद की आपस में गुणा करेंगे तो इस तरीके से पद प्राप्त होगा। इन तीनों में से मैं x कॉमन ले रहा हूँ, तो हमारा जो ब्रैकेट में प्राप्त होगा x प्लस यहाँ a प्लस यहाँ b और प्लस में a भी। और अब इस जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, इस रिजल्ट को हम देखिए दो तरीके से लिख सकते हैं हम कि x इंटू x प्लस a, अगर मैं x प्लस a को देखूं तो x प्लस a है हमारे पास n1 यानी कि पहली संख्या, तो बन जाएगा n1 और प्लस में b शेष रह जाएगा और प्लस a भी बाहर रह जाएगा। या अगर मैं इसको दूसरे तरीके से एडजस्ट करूं तो x इंटू यहाँ x प्लस b, ये अब की बार x प्लस b हमारा n2 है, तो n2 प्लस और बाकी रह जाएगा a, तो प्लस a प्लस बाहर a भी एज इट इज रह जाएगा। अब आप देखिए जो हमारा आंसर प्राप्त हुआ था उस आंसर को दो तरीके से हमने व्यक्त किया है, और इस दोनों तरीकों में आप देख रहे हैं कि जो ए बी पार्ट है वो सेम है, और ए बी का मतलब है ए और बी की गुणा, यानी कि जो हमारे दोनों विचलन थे ए और बी, इन दोनों का गुणनफल।
और वही हम यहाँ काम कर रहे थे कि जो विचलन थे हमारे ए और बी, यानी कि जो ए हमारा 8 है और बी 14 है, तो वो हमने दोनों की गुणा की थी। और दूसरा पार्ट क्या किया था, ये हमने जो हमारा इकाई और दहाई या सैकड़ा या जो भी हमारा आधार है उसके शून्य के आधार पर ए बी ने अपना स्थान घेर लिया है। तो इसका मतलब है कि जो अगला स्थान आएगा वो ठीक उन शून्य के आगे आएगा, और आगे वाला जो स्थान है, यदि 2 शून्य है तो सैकड़ा, यदि 3 शून्य है तो हजार, यानी कि वही आधार का गुणक प्राप्त होगा। और आप देखिए वही आधार का गुणक, आप देखिए जो ब्रैकेट हमको नजर आ रहा है इसकी गुणा उस x में हो रही है, x ही हमने यहाँ पर आधार माना था। इसका मतलब है कि हमें जो दूसरा भाग प्राप्त होगा वो किसी एक संख्या का उस आधार का गुणक प्राप्त होगा। और वो संख्या कौन सी होगी, इसको ध्यान दीजिए, वो संख्या है n1 प्लस बी, या दूसरे वाले रूप में n2 प्लस ए। और n1 क्या चीज़ है हमारी, n1 है, हमने एक तरीके से उसी तरीके से अगर हम इसको सजाएं तो n1 n2 हमारी संख्याएं होंगी और हो गई, और a और b हमारे विचलन हैं। तो n1 प्लस बी शो कर रहा है, देखिए पहले वाले भाग में n1 प्लस बी ये शो कर रहा है पहली संख्या और दूसरा विचलन, और विचलन चूंकि पॉजिटिव है इसलिए यहाँ n1 में b ऐड हो रहा है। या दूसरे ब्रैकेट में देखें तो n2 प्लस ए, और ए भी हमारा पॉजिटिव था क्योंकि दोनों संख्याएं हमारी, दोनों विचलन पॉजिटिव थे इस केस में, तो यहाँ n2 प्लस ए हो रहा है। यानी कि ठीक वही ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है जैसा उन विचलनों का चिन्ह है। दोनों विचलन हमारे पॉजिटिव हैं, इसलिए n1 प्लस बी या n2 प्लस ए और तिर्यक रूप में नजर आ रहा है, वही हमने इस उदाहरण में किया था। तो स्पष्ट है कि हमने जो यहाँ स्टेप फॉलो किए थे दूसरा पद प्राप्त करने के लिए, पहला पद तो सीधा विचलनों की गुणा दिखाई दे रही है हमको ए बी दोनों स्थितियों में, लेकिन दूसरा स्थान प्राप्त करने के लिए हम चाहे पहले संख्या में दूसरा विचलन जोड़ दें या दूसरे संख्या में पहला विचलन जोड़ दें, और विचलन भी हम देख रहे हैं दोनों का चिन्ह वही है जो उनका मूल रूप में हमको प्राप्त हुआ था। इस उदाहरण में भी 8 और 14 हमारे पॉजिटिव हैं, तो हमने 108 में 14 को जोड़ा या 114 में 8 को जोड़ा, तो दोनों स्थितियों में 122 प्राप्त हुआ था, एक हासिल जुड़ने से 123 हो गया था। तो हमारा जो बीजगणितीय सत्यापन है यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, वही स्टेप हमने यहाँ पर फॉलो किए हैं। अब आप देखिए इस संख्या को, या हम कहें कि इस आंसर को हम एक और ढंग से लिख सकते हैं। आप इस आंसर को लीजिए जो हमने यहाँ पर लिखा था कि n1 इंटू n2, यहाँ पर एक रोचक मेथड, बल्कि एक रोचक क्रिया और नजर आएगी। जो हम यहाँ दूसरा भाग प्राप्त कर रहे हैं, इसको प्राप्त करने का एक और ढंग प्राप्त होगा। देखिए n1 इंटू n2 हमारा आया था x इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी और प्लस ए बी। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इसमें मान लीजिए जो भीतर ब्रैकेट है इसमें एक x और ऐड कर दूं, और संतुलन बनाए रखने के लिए एक x मुझे माइनस करना होगा। और अब आप देखिए यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ x इंटू, देखिए एक x और एक a मिलकर के x प्लस a वो हमारा बन रहा है n1, तो ये मुझे n1 दिखाई दे रहा है, प्लस और दूसरा जो x दिख रहा है और b, ये दोनों मिलकर के x प्लस b हमारा n2 नजर आ रहा है, तो ये n2 हो गया। लेकिन जो माइनस x मैंने एडजस्ट किया था वो शेष रह गया, तो माइनस में x और प्लस ए बी। हमने जो देख रहे हैं कि ये जो एक हमारे पास ये रूप प्राप्त हुआ था इसका एक नया रूप आ गया है, और आप देख रहे हैं इस ब्रैकेट का गुणक भी x है, वही आधार है जो यहाँ पर प्राप्त हो रहा था। इसका मतलब आधार का गुणक जो संख्या है उसका स्वरूप बदल गया है, यानी कि यहाँ हम किसी और तरीके से भी प्राप्त कर सकते हैं, और वो तरीका दिखाई दे रहा है n1 प्लस n2 माइनस x, यानी कि संख्याओं का जोड़, दोनों संख्याओं का जोड़ माइनस आधार। और संख्याओं का जोड़ आप देखिए यहाँ पर हमारे पास इस उदाहरण में संख्या थी 108 और 114, तो दोनों का जोड़ माइनस x, यानी कि आधार और आधार था 100। जरा इसको हल करके देखते हैं, तो ये आपका 108 और 114 222 में से 100 जाएंगे तो 122, तो आपका देखिए वही आंसर आ गया जो हमारा तिर्यक समायोजन से प्राप्त हो रहा था, 122 चाहे इधर से या इधर से। तो देखिए एक नया और तरीका प्राप्त हुआ कि जो हम यहाँ तिर्यक समायोजन कर रहे थे उसकी बजाय हम दोनों संख्याओं को जोड़ करके उसमें से आधार अगर घटा देंगे तो भी हमारा दूसरा भाग प्राप्त हो जाएगा। यहाँ एक हासिल और था इसलिए एक अतिरिक्त होकर 123 नजर आ रहा है, लेकिन मूल रूप से जो क्रिया है वो यही नजर आ रही है कि दोनों संख्याओं का जोड़ माइनस उसका आधार,
यानी कि n1 प्लस n2 माइनस x। ये हमारे पास एक और तरीका निकल आया दूसरा भाग प्राप्त करने का। इसी आंसर को, ये जो आंसर है हमारा, इसको एक तरीके से और एडजस्ट कर सकते हैं हम। देखिए कैसे, कि मैं इसमें एक और स्टेप फॉलो करता हूं कि x इंटू ये n1 प्लस n2 माइनस x जो नजर आ रहा है, इसमें n1 प्लस n2 माइनस x ये, और प्लस a भी जो हमारा आंसर है, इसमें मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं कि एक और माइनस x कर दूं इस ब्रैकेट में, लेकिन एडजस्ट करने के लिए मुझे एक और प्लस x करना पड़ेगा ताकि संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े। और अब मैं यहाँ पर फायदा उठा सकता हूँ कि n1 और n माइनस x, तो n1 माइनस x, आप देखिए यहाँ से ये जो हमारे पास हमने संख्या मानी थी n1 माइनस x, x इधर जाएगा तो n1 माइनस x हो जाएगा a, यानी कि वो हमारा पहला विचलन है। और इसी तरीके से n2 माइनस x करेंगे, n2 इधर ला करके माइनस x करेंगे तो हमारे पास दूसरा विचलन प्राप्त होगा यानी कि b, तो वो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है, बल्कि चलिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं, x इंटू ये हो जाएगा n1 माइनस x तो हो गया हमारे पास a प्लस, और n2 माइनस x हो गया हमारे पास दूसरे वाला जो पेयर वो b, और बाकी शेष रह गया जो मैंने एक एडजस्टमेंट के लिए x और बढ़ाया था, तो a प्लस b प्लस x प्लस ए बी, यानी कि एक और नया रूप प्राप्त हुआ। लेकिन इस रूप में जो हमारा दूसरा भाग है, पहला भाग तो अभी भी ए भी नजर आ रहा है, लेकिन दूसरा भाग जिसका कि गुणक वही आधार है, जो हर बार हमें वही आधार प्राप्त हो रहा है, वो ज्ञात करना है। तो देखिए आप, वो उसका तरीका होगा a प्लस बी प्लस एक्स, यानी कि उन विचलनों का, जो हमारे पास दोनों विचलन a और b थे, उन विचलनों का योग, यानी कि दोनों को जोड़ दीजिए, और अब की बार उसमें से जो आधार है हमारे पास उसको और ऐड कर दीजिए, तो हमारे पास फिर से दूसरा भाग प्राप्त हो जाएगा। चलिए इस उदाहरण में वेरीफाई करते हैं। हमारे पास पहला विचलन था 8 और दूसरा विचलन था 14, इन दोनों को जोड़ करके इसी में ही आप उस आधार को यानी कि 100 को जोड़ दीजिए, तो 14 और 8 22 में 100 जोड़ेंगे तो 122, आप देखिए फिर से वही 122 प्राप्त हो गया। आप देख रहे हैं कि तीन तरीके से हम इस दूसरे भाग को प्राप्त कर रहे हैं, या तो क्रॉस समायोजन से, आप तिर्यक समायोजन से चिन्ह सहित, या दोनों संख्याओं को जोड़ करके उसमें से आधार घटा करके, या तीसरा तरीका दोनों आधार को, दोनों विचलनों को जोड़कर उसमें आधार जोड़ करके। और हर बार हम देख रहे हैं कि दूसरा भाग एक ही प्रकार की संख्या प्राप्त हो रही है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद पाएंगे कि इन तीनों तरीकों में से जो पहला तरीका है तिर्यक समायोजन का, वो एक नज़र में हल हो जाता है, इसलिए आपको बहुत समय की बचत होगी और आपका आंसर सटीक आएगा। तो आप देख रहे हैं कि हमने बीजगणित के अंक मान करके जो हमने उसका फैलाव किया, उसमें हमें वही स्वरूप पाया, हमने देखा जो हमने यहाँ पर इन संख्याओं को पिछली वीडियो में गुणा करते समय समझा था। चलिए इस उदाहरण में तो हमने लिया है तब जबकि हमारे दोनों संख्याएं उस आधार से थोड़ा अधिक थी। फिर से एक उदाहरण लेते हैं जिसमें दोनों संख्याएं उस आधार से थोड़ा कम होंगी। अब की बार मान लीजिए कि दो संख्याएं हमारे पास हैं, एक तो मान लीजिए 96, एक मान लीजिए 97। दोनों ही 100 के आधार निकट हैं, दोनों का आधार 100 हो गया। अब 96 में से 100 कम करेंगे तो आपको यहाँ पर 100 में से 96 कम करना पड़ेगा और नेगेटिव में आ जाएगी संख्या। और वहाँ पर हमने समझा था निखलम सूत्र इस्तेमाल करते हुए 10 में से 6 गए 4 और 9 में से 9 गया 0, तो छोड़ दीजिए, तो ये हमारे पास बाहर 4 आ गया था। इसी तरीके से 97 से 100 का हम अंतर देखें तो 97 में से 100 घटाने के लिए 100 में से 97 घटाइए, निखलम सूत्र लगाते हुए 10 में से 7 गया 3, 9 में से 9 गया 0, और चूंकि 97 कम संख्या है इसलिए ये विचलन भी नेगेटिव हो गया। अब की बार दोनों विचलन हमारे नेगेटिव फॉर्म में हैं और फिर हमने आंसर निकाला था, तो यहाँ पर विचलनों की गुणा की तो 4 तिया 12, पॉजिटिव 12 हो गया क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हैं, और 2 शून्य है इसलिए 2 अंक हमारे पास ऑलरेडी प्राप्त हो गए हैं। अब तिर्यक समायोजन करना है तो 96 में -3 समायोजित करेंगे तो 96 और -3 93 हो जाएंगे, या आप इधर से देख लीजिए 97 और -4 ये भी 93 होंगे तो 9312। ये हमने पिछली वीडियो में समझा था गुणा करना। अब ये अलजेब्रिक तरीके से हम इसको वेरीफाई करते हैं। फिर उसी तरीके से कि मान लीजिए कि हमारे पास x जो हमारे पास आधार था, उस आधार के निकट दो संख्याएं हैं n1 और n2, लेकिन अब की बार ये दोनों संख्याएं उस आधार से थोड़ा कम है।
और जब कम है तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि n1 इक्वल टू उस आधार से कुछ कम करके प्राप्त होगा, और इसी तरीके से जो दूसरी संख्या है वो उस आधार में से कोई दूसरा विचलन कम करके प्राप्त होगा। यानी कि अब की बार दोनों विचलन जो हमारे हैं वो नेगेटिव फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए गुणा करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे आंसर में किस तरीके से स्वरूप झलकता है गुणनफल का। तो n1 इंटू n2, तो यहाँ पर अब की बार x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी गुणा करिए, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स और माइनस माइनस प्लस ए बी, और x कॉमन ले लीजिए तो आप देखेंगे x माइनस ए माइनस बी और प्लस ए बी। और अब देखिए दो भाग हमको नजर आ रहे हैं जिनमें कि पहला भाग हमारा ए बी है और ए बी पॉजिटिव में आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर गुणनफल हमारा दोनों जो पहला विचलनों का गुणनफल पहला भाग आया था वो प्लस में ही प्राप्त होगा, तो वही हमारा यहाँ पर प्लस में 12 आया था इस उदाहरण में। अब दूसरा भाग देख रहे हैं हम, तो वहाँ बाहर गुणनफल x की हो रही है, x का गुणनफल का मतलब है आधार का गुणनफल, तो अगला जो अंक प्राप्त होगा वो इकाई दहाई, जैसे इस उदाहरण में इकाई दहाई के बाद यानी कि सैकड़े का होगा, यानी कि 100 का गुणक होगा, यानी कि उस आधार का गुणक होगा, और वही आधार हमको यहाँ नजर आ रहा है। तो यहाँ भी अभी तक वेरिफिकेशन हो रहा है। अब कितने का गुणनफल करना होगा उस आधार में, तो वो हमारा दूसरा भाग व्यक्त हो रहा है x माइनस ए माइनस बी। और फिर हम पिछले सत्यापन की तरह से इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, x इंटू यहाँ पर मैं x माइनस ए माइनस बी को एक बार अगर x माइनस ए, यहाँ ध्यान दें तो x माइनस ए है हमारा n1, तो ये हो जाएगा n1 माइनस बी शेष रह जाएगा और प्लस ए बी है, या x इंटू अगर x माइनस ए की जगह x माइनस बी को हम सम्मिलित करें तो x माइनस बी है हमारे पास n2, तो n2 आ जाएगा और बाकी शेष माइनस ए रह जाएगा और बाहर प्लस ए बी एज इट इज रहेगा। यानी कि दोनों परिस्थितियों में पहला भाग ए बी प्लस में ही नजर आ रहा है, यानी कि विचलनों का गुणनफल पॉजिटिव, लेकिन जो दूसरा भाग है वो या तो n माइनस बी है या n2 माइनस n1 माइनस बी है या n2 माइनस ए है। यानी कि पहली संख्या माइनस दूसरा विचलन, और माइनस इसलिए हो रहा है इस बार क्योंकि दूसरा विचलन हमारा जो है वो यहाँ पर नेगेटिव है। अब मैं इसको एक तरीके से ऐसे एडजस्ट करूं कि दोनों संख्याएं हमारे पास n1 और n2 हैं। पहला विचलन a है जो कि माइनस में है और दूसरा विचलन हमारा b है जो कि माइनस में है। तो जब हम क्रॉस एडजस्टमेंट करेंगे तो जो हमने यहाँ पर उदाहरण में किया था वो यहाँ नजर आना चाहिए n1 माइनस बी, और वही आप देखिए पहले हिस्से में n1 माइनस बी नजर आ रहा है। या दूसरे स्वरूप में आप देखिए दूसरे तरीके से अगर निकालना चाहें तो n2 माइनस ए, तो वो हमको यहाँ नजर आ रहा है। यानी कि दोनों स्थितियों में हम यहाँ चिन्ह सहित विचलन को समायोजित कर रहे हैं और वही हमने इस उदाहरण में किया था। तो इसीलिए हम यहाँ पर वो स्टेप फॉलो कर रहे थे क्योंकि हमें बीजगणितीय जो विस्तार है उसमें भी हमको वही स्वरूप प्राप्त हो रहा है। इसका एक दूसरा रूप लें तो जैसे मैंने पीछे किया था, इस संख्या को हम एक नए स्वरूप में लिख सकते हैं x इंटू, यहाँ से मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो x माइनस ए माइनस बी, इसमें मैं एक x और बढ़ा रहा हूँ, तो x प्लस एक्स माइनस ए माइनस बी ऐसा ही, लेकिन एक x मैंने बढ़ाया है तो मुझे समायोजित करने के लिए एक x और कम करना पड़ेगा ताकि संख्या पे कोई प्रभाव ना पड़े, प्लस ए बी। और अब आप देखिए ये बन गया x इंटू एक x और माइनस ए, तो x माइनस ए ये हमारे पास n1 था, तो ये मुझे x माइनस ए n1 नजर आ रहा है। इसी तरीके से दूसरा x माइनस बी वो n2 नजर आ रहा है, तो प्लस में n2 भी हो गया, माइनस x प्लस ए बी एज इट इज है। इसका मतलब पहला भाग तो वही नजर आ रहा है हमें हर बार, दूसरे भाग में जो गुणनफल है जो गुणांक है वो हमें आधार के बराबर नजर आ रहा है, लेकिन वो कितना होगा वो है दोनों संख्याओं का जोड़, यानी कि n1 प्लस n2 माइनस एक्स, n1 प्लस n2 माइनस एक्स का मतलब आधार। और जरा चेक करके देखते हैं, जो हमें यहाँ पर 93 संख्या प्राप्त हो रही थी, अगर हम इसको इस ढंग से प्राप्त करना चाहें तो देखिए 96 पहली संख्या हो गई, प्लस n2 का मतलब दूसरी संख्या यानी कि 97, और इसमें से हमको आधार यानी कि 100 घटाना है। तो जरा देखिए 96 और 97 होते हैं 193, और 193 में से आप 100 कम करेंगे तो आपको 93 ही प्राप्त होंगे जो कि आपको यहाँ प्राप्त हो रहे थे। तो फिर से वही
स्वरूप प्राप्त हो गया। तो यानी कि पिछले जो हमने जब दोनों हमारे विचलन पॉजिटिव थे तो वहाँ हमने देखा था कि दोनों संख्याओं का जोड़ किया था हमने n1 प्लस n2 और उसमें हमारे पास माइनस आधार हमने किया था। यहाँ पर भी हमने n1 प्लस n2 माइनस आधार वही प्रक्रिया अपनाई है और उस आधार पर हमको दूसरा भाग प्राप्त हो रहा है। इसी संख्या को, इसी स्वरूप को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो करते हैं। देखिए पिछले स्टेप की तरह से, पिछले कैलकुलेशन की तरह से n1 प्लस n2 माइनस एक्स, तो मैं इसको लिख सकता हूँ n1 प्लस n2 माइनस एक्स के साथ एक और माइनस एक्स कर दें और एडजस्टमेंट करते हुए एक और प्लस एक्स कर दें। तो संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें फायदा नजर आएगा कि n1 माइनस एक्स, यहाँ देखिए पहले ब्रैकेट से n1 माइनस एक्स, एक्स को इधर लाएंगे तो n1 माइनस एक्स होगा तो ये माइनस ए बचेगा, और इसी तरीके से n2 माइनस एक्स करेंगे तो माइनस बी बचेगा। तो ये बन जाएगा हमारा x इंटू, ये बन गया n1 माइनस एक्स माइनस ए प्लस, और n2 माइनस एक्स बन जाएगा माइनस बी, तो ये माइनस बी और प्लस में x और प्लस ए बी। और इसको भी हम इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं या सजा सकते हैं, x इंटू, ये x प्लस में है तो मैं इसको शुरू में रख रहा हूँ x, और यहाँ दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो मुझे नजर आएगा a प्लस बी, और बाकी एज इट इज ए बी। अब आप देखिए ये जो दूसरा भाग है इसका एक नया स्वरूप प्राप्त हुआ है x माइनस ए प्लस बी। तो x है हमारा यहाँ पर जो हमने पीछे समझा था, चलिए मैं यही लिख देता हूँ, x था हमारा आधार, और उस आधार में से हमें माइनस करना है a प्लस बी, यानी कि a है हमारा पहला विचलन और b है हमारा दूसरा विचलन, तो विचलनों का योग। जबकि पिछली जो प्रक्रिया थी जिसमें दोनों विचलन पॉजिटिव थे वहां पर हमारे पास तीनों का जोड़ आ गया था, विचलनों का योग प्लस आधार, लेकिन यहाँ पर चूंकि दोनों विचलन नेगेटिव है इसलिए अब की बार हमें आधार में से दोनों विचलनों का योग जोड़ने की बजाय घटाना होगा। और जरा करके देखते हैं, यहाँ पर आधार था हमारे पास 100 और इसमें से हमें दोनों विचलनों का योग चिन्ह सहित, तो ये हमारे पास 4 प्लस 3, मैंने चिन्ह बाहर माइनस में ले लिया है, दोनों नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया है। तो 100 में से 4 और 3 7 कम करेंगे तो हमारा फिर से 93 आ जाएगा, फिर वही संख्या आ जाएगी। यानी कि अब की बार हमने ध्यान देना है कि आधार में से विचलनों का योग जो पिछली क्रिया में हमने जोड़ा था अब की बार हमें यहाँ पर घटाना होगा। और हम देख रहे हैं कि फिर हमारे पास 3 तरीके आए जो दूसरा भाग प्राप्त करने के लिए, लेकिन फिर वही अब चेक करेंगे तो आप पाएंगे अभ्यास में कि हमारे पास जो पहला तरीका है तिर्यक समायोजन का वही सबसे आसान है। आप सीधा लीजिए, संख्या का चिन्ह सहित समायोजित कर लीजिए, वही आपका दूसरा भाग प्राप्त हो जाएगा। तो ये वो उदाहरण रहा जिसमें कि हमारी दोनों संख्याएं अपने आधार से, अपने निकट के आधार से दोनों ही कम थी, पिछले वाले में दोनों अधिक थी। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें कि हमारी एक संख्या कम और एक संख्या अधिक है। तो मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं 106 और 93, ये दो संख्याएं हैं जो कि 100 के अति निकट हैं, तो इसलिए 100 आधार है, स्पष्ट है कि ये 6 अधिक है इसलिए इसका विचलन प्लस में 6 हुआ। ये निकलम लगा करके 10 में से 3 गया 7, तो ये बार 7 कम है इसलिए नेगेटिव हो गई। अब आप गुणनफल ज्ञात करेंगे तो 7 छिंग 42, लेकिन चूंकि एक प्लस में एक माइनस में इसलिए इसके प्रत्येक अंक नेगेटिव लिखा जा सकता है। अब आप तिर्यक समायोजन कर दीजिए, तो तिर्यक समायोजन में अगर 106 के साथ आप समायोजित करते हैं दूसरे विचलन को तो ये नेगेटिव है इसलिए 106 में से 7 गए तो आपके पास 99 आ जाएंगे। या दूसरा अगर आप विचलन करते समायोजित करते हैं तिर्यक समायोजन तो 93 और ये 6 पॉजिटिव में, तो 93 और 6 यहाँ पर जोड़ करके 99 फिर प्राप्त हो गया। आप देख रहे हैं कि जो 99 है वो नेगेटिव विचलन के साथ घटा करके आया है जबकि पॉजिटिव विचलन के साथ जोड़ करके आया है। तो यहाँ दोनों ही स्थितियां, एक में पॉजिटिव या एक में नेगेटिव, जैसा विचलन का चिन्ह वैसा ही समायोजन का की प्रक्रिया। तो आंसर हमारा 99 42 आया। और अब हम इसको विनकुलम लगाते हुए इसका स्वरूप बदल सकते हैं। ये संख्या भी अपने आप में वही आंसर है, लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिव फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो विनकुलम और लगा दीजिए। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गए 5, यहाँ निकलम लग गया है, और एक न्यू नैन और कर दीजिए तो 9 में से 1 गया 8,
तो 9858 ये और ये दोनों संख्याएं बराबर है, स्वरूप अलग है। अब हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं उसी तरीके से, उसी जो हमने पीछे समझा था कि दो संख्याएं n1 और n2 हैं और आधार हमारे पास पिछली तरीके से वो मान लीजिए x है, लेकिन अब की बार पहली संख्या मान लीजिए उस x से अधिक है, जबकि दूसरी संख्या उस x से यानी कि आधार से थोड़ा कम है। तो स्पष्ट है कि जब पहली संख्या x से अधिक है तो पहली संख्या को हम लिख सकते हैं उस आधार से थोड़ा सा अधिक यानी कि पॉजिटिव विचलन, और दूसरी संख्या को लिखा जा सकता है n2 बराबर उस आधार से थोड़ा सा कम यानी कि नेगेटिव विचलन। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर एक बार उस आधार में पॉजिटिव करके संख्या प्राप्त हो रही है, एक बार कुछ कम करके प्राप्त हो रही है, क्योंकि एक उसमें अधिक है, एक उसमें आधार से कम है। अब उस स्थिति में आप हल करिए तो गुणा करते हैं हम, देखिए तो n1 इंटू n2, तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो यहाँ गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस, आप बारी बारी से गुणा करेंगे तो प्लस में ए एक्स आएगा और माइनस में बी एक्स आएगा, और अब की बार प्लस माइनस माइनस में ए भी आएगा। फिर से उसी तरीके से कॉमन लें तो एक्स कॉमन लेने पर नजर आएगा एक्स प्लस ए माइनस बी और माइनस में ए बी। और अब आप देखिए इसमें ध्यान से कि जो पहला भाग है वो फिर से उन विचलनों की गुणा तो आ रहा है, लेकिन अब की बार नेगेटिव आ रहा है, वही नेगेटिव हमको यहाँ माइनस में 42 प्राप्त हो रहा था। और दूसरा भाग जिसका कि गुणक हमें वही आधार नजर आ रहा है x, जो कि यहाँ भी x है, वो संख्या जो दूसरे स्थान घेरेगी वो हमको नजर आ रहा है x प्लस ए माइनस बी। और अब हम इसको लिख सकते हैं x इंटू, देखिए x प्लस ए, अगर मैं x को a के साथ लूँ तो x प्लस ए है हमारे पास n1, तो यहाँ n1 बच जाएगा और बाकी बनेगा माइनस बी और माइनस ए भी एज इट इज, या इसी ब्रैकेट में इस संख्या को एडजस्ट कर रहा हूं मैं, तो x के साथ अगर माइनस बी लेता हूं तो x माइनस बी, ये x माइनस बी है हमारे पास n2, लेकिन इसके साथ बचेगा प्लस में a और माइनस का बाहर a भी एज इट इज। तो बाहर जो पहला भाग है वो तो हमारे पास दोनों स्थितियों में सेम प्राप्त हो रहा है, लेकिन जो दूसरा भाग है जरा उस पर ध्यान दीजिए आप, यहाँ थोड़ा सा अंतर नजर आ रहा है। और अंतर इसीलिए नजर आ रहा है क्योंकि जो संख्या हमने n1 और n2 मानी थी, पहली संख्या का विचलन a और दूसरी संख्या का b लेकिन नेगेटिव था, क्योंकि यहाँ माइनस में b है। तो आप देखिए जब हम तिर्यक समायोजन करके दूसरे भाग को प्राप्त कर रहे थे, तो पहली संख्या से अगर तिर्यक समायोजन करें तो n1 के साथ माइनस बी का करने से n1 माइनस बी प्राप्त हो रहा है यहाँ, या n2 का a से करेंगे तो a प्लस में है इसलिए n2 प्लस a नजर आ रहा है, और वही हमने यहाँ पर इस उदाहरण में देखा है। तो ठीक वही क्रिया हो रही है जो हम यहाँ पर अपना रहे थे। इसी तरीके से आप यहाँ से इसको एडजस्ट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसको x इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी, तो है ही हमारे पास, इसमें एक x जोड़ दें और एक x घटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस में ए बी। और अब आप देखिए यहाँ पर x इंटू या x प्लस ए, तो ये x प्लस ए हमारे पास n1 है तो n1, और x माइनस बी ये हमारे पास n2, तो प्लस में n2 हो गया, और माइनस में x और माइनस में ए बी। इसका मतलब है दोनों संख्याओं का जोड़ माइनस आधार, ये फिर वही प्राप्त हो रहा है। यानी कि तीनों विधियों में चाहे आपकी संख्याओं का विचलन पॉजिटिव हो दोनों, चाहे दोनों नेगेटिव हो, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, हमको दूसरा भाग इस तरीके से प्रत्येक स्थिति में एक ही रूप में नजर आ रहा है कि आप दोनों संख्याओं को जोड़ करके आधार को घटा दीजिए। और जरा करके देखते हैं, यहाँ पर 106 में हमने 93 जोड़ा, ये दोनों संख्याओं का योग हो गया और उसमें से आधार 100 घटाएं तो 106 और 93 होते हैं 199, और उसमें 100 कम करेंगे तो 99 प्राप्त हो जाएगा, वही हमको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो ये स्टेप तीनों विधियों में, तीनों तरह की संख्याओं में, विधि नहीं कहेंगे हम, संख्याओं में या तीनों तरह के उदाहरणों में हमको एक ही तरह से फॉलो करना है। लेकिन यहाँ पर जरा एडजस्टमेंट इसको नए तरीके से और करें जो हमने पिछली बार हर बार किया है, x इंटू n1 प्लस n2 माइनस एक्स, ये तो हमारे पास है ही,
इसमें हम 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स और कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ हमें फ़ायदा हो जाएगा इसका स्वरूप बदलने में। एक्स इंटू, आप देखिए यहाँ से n1 और x को अगर इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा n1 माइनस एक्स, जो कि हमारे पास बचेगा a। तो n1 माइनस एक्स अगर हम करते हैं तो ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे a, और n2 माइनस एक्स, ये वाला n2 माइनस एक्स, n2 को x को अगर इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा n2 माइनस एक्स, ये बचेगा हमारे पास माइनस में b। तो इन दोनों का समायोजन होकर के बचेगा माइनस का b, और बाकी बचेगा n1 का हमारे पास माइनस एक्स हो गया, n2 का माइनस एक्स हो गया, बाकी बचा प्लस एक्स। तो यहाँ पर प्लस में x यानी कि प्लस आधार। तो एक तरीके से यहाँ पर हमें जो दूसरा भाग प्राप्त हो रहा है, बाकी तो माइनस ए भी है ही, हम इस दूसरे भाग की बात कर रहे हैं। तो यह हमको प्राप्त हो रहा है आधार यानी कि x, और उसमें हमको जोड़ दिखाई दे रहा है a माइनस बी, यानी कि विचलनों का अंतर। अंतर उसी चिन्ह के कारण आ रहा है क्योंकि उनमें से एक आधा विचलन हमारा पॉजिटिव और एक विचलन हमारा नेगेटिव है, और चिन्ह सहित आप उसको हल करेंगे तो उसको जोड़ देंगे आधार में। जैसे कि इस उदाहरण में अगर हम देखें तो हमारे पास आधार है 100, इसमें हमको जोड़ना है दोनों विचलनों का अंतर। अंतर का मतलब है पहला विचलन 6 और दूसरा चिन्ह सहित 7, तो 6 माइनस 7, तो ये हो गया आपके पास 100 प्लस, इसमें जोड़ना होगा हमको 6 में से 7 गया माइनस 1 या बार 1, और ये फिर से हम निकलम लगा करके देखें तो 99 वही संख्या प्राप्त हो रही है जो हमारी इन दोनों तरीकों से प्राप्त हुई थी। तो आप देखिए यहाँ पर तीसरे तरीके में हमको आधार में उन विचलनों का अंतर जोड़ करके वो दूसरा भाग प्राप्त हो रहा है। अब कहने का मतलब ये है, हमने यहाँ पर एल्जेब्रिक तरीके से हर तरीके से हमने देखा कि हम दो संख्याओं के गुणनफल करते समय उस दूसरे भाग को, पहले भाग पर तो हमें कोई अंतर नहीं पाया, वहाँ सीधा विचलनों का गुणनफल से ही प्राप्त हो रहा है, चिन्ह सहित प्राप्त हो रहा है। लेकिन दूसरा भाग हम 3 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, और मैंने तीनों नियमों की, तीनों तरीकों की व्याख्या की है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा अलग अलग संख्या मान करके, अलग अलग तरीके से आप दूसरा भाग प्राप्त करिए, लेकिन आप पाएंगे कि हर स्थिति में जो हम तिर्यक समायोजन करते हैं उससे हमें एक स्टेप में, एक ही नज़र में हमें दूसरा भाग प्राप्त हो जाता है। कोई नहीं, आप पर डिपेंड करता है, आप जितने अभ्यास करेंगे आपको हर चीज़ आसान नज़र आएगी। तो इस वीडियो में हमने जो हमारी निखिलम नव तत्सर्वम दस्त है उस सूत्र का इस्तेमाल करते हुए संख्याओं का गुणनफल किया, और दो संख्याओं का, उन संख्याओं का गुणनफल किया जो 10 की घातांक यानी कि 10, 100, 1000, 10,000 ऐसी संख्याओं के बहुत या तो थोड़ा सा अधिक थी या थोड़ा सा कम थी। तो ये वीडियो आपको, मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में हम यहाँ पर केवल दो संख्याओं की बजाय दो से अधिक संख्याओं का इसी तरीके से गुणनफल करना सीखेंगे। तो अगली वीडियो में आपसे फिर से चर्चा होगी। तब तक इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।